यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हमने मार्क्स लगा रखे हैं जो इंटरनल असेसमेंट के। और जो ये कोरोना काल की बात कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हैं मार्च 2020 तक जो क्लासेस लगी थी, 8-7 मार्च 2020 तक, उस तक का ही जो कंट्रीब्यूशन था अटेंडेंस का, क्लास टेस्ट का, असाइनमेंट का, उसी के बेस पे हमने ये इंटरनल असेसमेंट लगाई हुई है जो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लगाई हुई है। जहाँ तक बच्चे कह रहे हैं कि भाई 0 दे रखे हैं इंटरनल असेसमेंट में, तो 0 उन्हीं बच्चों के हैं जो कभी भी क्लास में नहीं आया, जिसने एक भी क्लास टेस्ट नहीं दिया, जिसने कोई असाइनमेंट जमा नहीं की। अदरवाइज़ दूसरी भी चीज़ है कि हमने 20 में से 20 नंबर भी बहुत से बच्चों के जो डिज़र्व करते थे उनके 20 में से 20 भी दिए हुए हैं। और ये जो प्रदर्शन करने वाले हैं इनमें से हमने कह दिया है कि भाई अगर किसी का, ये कहते हैं जी 2000 बच्चों का आप कैसे करोगे, ये तो कह रहे हैं 70% बच्चों को 0 दे रखा है, ऐसा नहीं है। और मैंने तो उसमें भी कह दिया कि अगर 2000 बच्चे भी हैं तो वो मेरी समस्या है, एक एक बच्चे का केस टू केस में डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उसका हम वेरीफाई करवाएंगे कि भाई क्यों उसको कितने नंबर मिले। तो और इसमें जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं इसमें से मैं समझता हूँ कि मोर देन 70% बच्चे बाहर के हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले नहीं हैं। तो इसमें से मतलब एक तो परसों एक बच्चा आया हुआ था, नरवाना से भी आया हुआ है, उसने पता नहीं कभी कॉलेज का मुंह माथा भी देखा है कि नहीं देखा है। तो ये इनका अपना जो भी काम है, कॉलेज के बच्चे इसमें बहुत कम इन्वॉल्व है, मेरा ये कहना है। लेकिन ये 2 दिन से लगातार कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने किया था आंदोलन। आप लोगों ने कोई शिकायत दी पुलिस में कि इस तरीके से कॉलेज के छात्र ना होकर के बाहरी छात्र जो है कॉलेज की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बकायदा नारेबाजी वहाँ लग रही है? नहीं, दो आपके गेट के बाहर तक ये आ गए हैं। पहले कॉलेज के बाहर थे, सुबह भी जब हमने कवरेज किया था, सुबह से हमारी कवरेज लगातार चल रही है। अभी आपके ऑफिस के बाहर आ गए हैं। हाँ, रोड भी इन्होंने जाम किया है। हाँ, 2 दिन से नहीं है, इन्होंने परसों प्रदर्शन किया था और उस टाइम पे तहसीलदार साहब आ गए थे, SHO साहब मॉडल टाउन आ गए थे, जैसे पूरा प्रशासन, SHO सदर भी यहाँ पे शाम तक मौजूद थे जैसे। और उन्होंने अपने हिसाब से जो सिचुएशंस थी उसको संभाला है। और आज जैसी हमें हिदायत थी, हमने, हमारे पास एक सेंटर चला हुआ है MD यूनिवर्सिटी के, 20-22 बच्चे थे, हमने 9:30 बजे उन बच्चों की एंट्री करवाने के बाद हमने गेट जो थे वो लॉक करवा दिए थे और पुलिस आ चुकी थी। हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म भी कर दिया था। और उसके बाद तहसीलदार साहब आ गए थे, SDM साहब आए हुए हैं, DSP साहब आए हुए हैं। तो बैठ कर के बात हुई आपके छात्रों से, नारेबाजी कर रहे हैं, पूरा कॉलेज डिस्टर्ब एक तरीके से हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं। मैं कल यूनिवर्सिटी को मैं लिख चुका हूँ, वाइस चांसलर को मैंने लेटर लिख दिया है, कॉपी मैंने रजिस्ट्रार और कंट्रोलर को कर दी है, वो कॉपी मैंने प्रशासन को भी दे दी है, क्योंकि ये बच्चे ये कह रहे थे कि जी आप ये लिख के दे दो यूनिवर्सिटी से तो हम करवा लेंगे। तो इसका हल कैसे होगा? हल तो हमने तो कर रखा है, हमने एज पर रूल्स लगा रखे हैं। बच्चे तो कह रहे हैं कि 8 या 10 नंबर दे दो, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी अगर गाइडलाइन रिवाइज कर देती है, यूनिवर्सिटी हमें कह दे कि 20-20 दे दो, हम यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करें। आपने अभी एक और चीज़ कही कि बच्चे कॉलेज आए ही नहीं, हाँ, फिर इनको एग्जाम क्यों दिए गए, देने दिए गए? वो इंटरनल असेसमेंट अलग तरीके से उसमें उसका आ जाता है। अच्छा। जो नहीं आया उसमें उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा 20% का। अच्छा। उसके बाद एग्जाम वो दे सकता है। तो ये कैसे मानेंगे? इनका कोई हल है, कोई बैठ? ये तो इनसे पूछो, ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज प्रशासन से तो बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, आप ही के ऑफिस के बाहर बैठे हैं, आपको कहा कि स्टूडेंट एक बार आप जाकर के इससे मिल लें। मैं मिल चुका हूँ। अच्छा, नहीं करने? मैं मिल चुका हूँ, मैंने इनका जो ज्ञापन था वो भी लिया है। मैंने परसों गेट पे भी बात की है, यहाँ भी बात की है। और यहाँ इन्होंने जिस बदतमीजी से बातें की है मैंने प्रशासन को बताया है। और आज मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली कोई ना कोई कार्रवाई भी होगी, हम लिखित में भी देंगे, क्योंकि हमारा स्टाफ यहाँ पे मैं नहीं समझता कि भाई इतनी बदतमीजी सहन करने के लिए नहीं बैठा है। ये बाहर के बच्चे जितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम बिल्कुल डेफिनेटली हम लिखित में दे रहे हैं। DSP साहब से मेरी बात हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का DSP साहब ने आश्वासन दिया है और हम डेफिनेटली लिखित में कंप्लेंट दे रहे हैं।
सर हमारा आंदोलन इसलिए हमने 2 दिन पहले भी प्रिंसिपल साहब को हमारी डिमांड बताई है कि हमारे बच्चों के इंटरनल काटे गए हैं, हमारे सभी साथियों के इंटरनल काटे हैं, इन्होंने फेल भी किया है, 70% बच्चों को फेल किया है। सर हम इनसे पूछना चाहते हैं इन्होंने फेल क्यों किया हमें। सर हमारा सवाल ये है कि इन्होंने हमें फेल किस बेस पे किया। अभी आप ही का ये सवाल हमने प्रिंसिपल साहब से किया है। हाँ जी सर। उन्होंने बताया ये कोरोना काल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी सर। कोरोना काल से पहले का आपका है ये इंटरनल। हाँ जी सर। हाँ जी। दूसरा उस दौरान आपके बहुत सारे जो छात्र हैं पहुंचे नहीं है कॉलेज में, अब हाँ जी। और काफी सारों को 20 में से 20 भी नंबर मिले हैं। हाँ जी सर। ठीक है सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं, हाँ जी। यहाँ वो ये कह रहा है कि आपके कॉलेज के कम है, बाहर के लोग ज्यादा हैं, हाँ जी। तो इस पे आप लोगों को क्या? सर हम सब आके आई कार्ड दिखा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये कॉलेज के बच्चे हुए तो। सर आप ये बताइए लॉकडाउन लगा था जब पुलिस प्रशासन रोड के ऊपर थी, लठ ले गई थी, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब आप ये बताओ हम क्लास में कैसे आए सर, जब गवर्नमेंट ने कॉलेज बंद कर दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था, तो सर हम क्लास कैसे लगाएं आप बताओ। सर हर किसी के सर उसके बाद भी डाउट्स क्लास लगाई है इन्होंने, रेगुलर क्लास नहीं लगाई है, वो भी डाउट्स क्लास लगी है सर इनकी। लॉकडाउन तो 20 में लगा सर नहीं, बीच में नहीं, 7 मार्च को सर कॉलेज बंद कर दिया था, होली की छुट्टियां पड़ गई थी सर, उसके बाद से कॉलेज बंद था, उसके बाद से हमारी एक भी क्लास नहीं लगी। और जो पहले 20 दिन क्लास लगी है उनकी अटेंडेंस आप लोग देख लीजिए सर, उनकी अटेंडेंस हमारी पूरी है। उनके पूरे साल स्कूल में ही नहीं है सर, पूरी साल कैसे आएंगे सर, 20 दिन को क्लास चली है, उसके बाद ऑनलाइन में तो आपको पता है किसी के पास फोन है, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी गांव के पास, बताओ वो बच्चा कैसे लगाएगा। सर हर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, यहाँ पे 50 से 80% बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से। आप बताओ आपके बच्चे के पास फोन नहीं है तो आप कैसे। सर हमने आराम से बात करने की कोशिश की है। 4 दिन पहले एक लड़की इनके पास जाती है, एप्लीकेशन लिखती है, वो लड़की, इनके टीचर्स भी मना कर देते हैं, जबकि हमने असाइनमेंट भी सबमिट कर रखा है, सब कुछ सबमिट है, इनके टीचर्स भी मना करते हैं कि आपका सबमिट नहीं है असाइनमेंट, और एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसके ऊपर प्रिंसिपल साहब कहते हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब आपके यहाँ बाहर के लोग आए हुए हैं कॉलेज से? सर नहीं, बाहर के लोग नहीं आए हुए हैं कॉलेज के। वो कह रहे हैं कॉलेज में 70% लोग। सर वो तो अपनी गलती छुपाएंगे ना। अब अगर कॉलेज के बच्चे आते हैं तो उनको दबाते हैं। अब देख लो आप टीचर्स लोग कैसे खड़े हैं, उनके ऊपर मक्खियों की तरह भिन भिनाए हुए हैं टीचर। क्यों भिन भिनाए हुए हैं? कल को ये टीचर से हमें कह रहे थे कि मैं महिला शक्ति में जाऊंगी, मैं महिला थाने में जाऊंगी, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। हम इनसे निमती करते हैं कि ये हमारे साथ खड़े ही क्यों हैं। अब ये ऑफिस में जाएं, जब प्रिंसिपल साहब के साथ है ऑफिस में जाए, हमारे पीछे क्यों खड़े हैं सर? हम इनसे बात ही नहीं कर रहे कुछ, ये इनका हमारे साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो प्रशासन से बात कर रहे हैं सर। आपने प्रिंसिपल साहब का ये भी कहना है कि आप जो है ना कॉलेज के माहौल को खराब कर रहे हैं, बैठ करके प्लेटफॉर्म पे बात। सर बैठ के प्लेटफॉर्म पे सर 2 साल हो गई है, आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है सर। बच्चों का फोन छीन लिया जाता है, इतना तानाशाह रवैया बना रखा है। जो ये बच्चे आए हैं ना सर, ये भी अपने दम के ऊपर आए हैं कि हमारे इंटरनल ना कट जाए, वो ना कट जाए। और बाकी 50% बच्चे तो इसलिए नहीं आए कि उनको डर है कि हमारे टीचर्स इंटरनल काट देंगे। देखिए सर, टीचर्स एक बच्चे का चेहरा पहचान रहे हैं, और हम इनसे कहना चाहते हैं अगर एक भी बच्चे के साथ गलत हुआ तो उसके लिए कॉलेज प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम मोहित है और मैं अपाविक में एनसीसी जिला संयोजक के दायित्व के हूँ। यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं बीएससी 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। आपको कितने नंबर मिले? सर मेरे नंबर पूरे हैं, मैं इन भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे नंबर पूरे हैं। ये नहीं है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, मैंने अपने लिए भीड़ बुला रखी है, मेरे लिए भीड़ नहीं है। मैं प्रमोटेड रिजल्ट में पास हूँ, अच्छे परसेंटेज से पास हूँ सर। मैं इन भाइयों के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, इन भाइयों की आवाज़ दबाई जा रही है सर। हमारे साथ भाई है, हमारे साथ बहन भी बैठी है हमारे साथ। नहीं, हम पूरे साल कॉलेज में है, हमारी अटेंडेंस भी पूरी है। फर्स्ट सेम में तो हमें मतलब प्रैक्टिकल बाहर से जाने थे, उन्होंने अल्फा दिया और फिर टीचर्स ने उसमें बीटा लगा दिया, गामा लगा दिया। ये तो 19-20 का रिजल्ट है, कोरोना तो 20 के। हाँ 20 के बाद आया है, तो जब प्रमोट ही हुए हैं तो 2-3 नंबर देने का क्या फायदा? 19-20 में आप कह रहे थे 19-20 में कोरोना। हाँ सेकेंड सेमेस्टर भी तो 19-20 में ही था। अच्छा, तो फिर उसमें मिले आपको? हाँ उसमें मिले हैं हमें। हमारे मार्क्स अच्छे हैं मान लिया, लेकिन जिनके 0 हैं 2 हैं उनका क्या करें? वो क्या फेल ऐसे ही चले जाएंगे? आप ये बताइए, सेकंड सेम जनवरी से मई तक होता है सेकंड सेम की स्टूडेंट। अब ये होली के अंदर हमें 21 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट किया गया था सेकंड सेम का। उसके बाद सिर्फ फरवरी मंथ हमें बुलाया गया था, उसके बाद हमारी छुट्टियां कर दी गई थी। तो आप बताइए, अटेंडेंस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना।
फिर इन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए बोला, ऑनलाइन यूटी लिए, हमने वो सारी कंडीशंस इनकी फुलफिल की, लेकिन फिर भी इंटरनल्स के अंदर इन्होंने इतनी गंदी मार्किंग कर रखी है। आप खुद देख लीजिए, कॉपी आपके सामने है। तो ये भी कह रहे हैं रेगुलर जो बच्चे आए हैं उनको 20 में से 20 नंबर भी मिले। रेगुलर आएगा कौन? लॉकडाउन था, कौन? कॉलेज तो ओपन ही नहीं थे। 2019-20 में तो कॉलेज खुला था ना। अरे मैं बता रही, सेकंड में बंद हुए ना कॉलेज। सिर्फ 21 जनवरी से कॉलेज रेगुलर हुए थे हमारे सेकंड सेम का। सिर्फ 10 या 15 दिन तक कॉलेज लगे थे, इसके बाद कोई कॉलेज नहीं लगा हमारा। इसके बाद छुट्टी कर दी गई थी। तो इस आंदोलन में बाहर के भी लोग हैं। जब वो ये कह रहे हैं, बोले इसमें बाहर के लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं, 70% लोग बाहर के हैं। यहाँ के बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ के बच्चे, मैं खुद KLP कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप कौन से पढ़ते हैं? आपको कितने नंबर मिले? मैं BSc सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा इंटरनल में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल के अंदर फर्स्ट सेम में मुझे 36 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 40, लेकिन अब की बार मुझे ओनली 24 मार्क्स मिले। किस बेस पे? मोस्टली जो लड़कियां हैं वो KLP कॉलेज से ही बिलोंग करती है। तो और हमें 2 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते करते। हमारे प्रिंसिपल सर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके ये बच्चे, उनके कॉलेज के बच्चे बाहर गेट में धूप में बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। आप ये बताइए कि हम उनके ही बच्चे, अगर वो खुद के बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? आप ये बताइए। अगर वो हमें खुद का बच्चा समझते तो वो हमारे साथ ऐसा करते ही नहीं। ये सब सवाल अंदर जाके उनसे किए हैं। उन्होंने कहा, बोले ये बच्चे अपनी कॉलेज की छवि को धूमिल कर रहे हैं नारेबाजी करके। प्रोफेसर कॉलेज की छवि को, प्रिंसिपल के बारे में नारेबाजी जो लगा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने, अगर प्रिंसिपल हमारे साथ अच्छा करते तो हम भी उनके साथ अच्छा, हम भी उनके बारे में अच्छा ही सोचते। जब वो हमारे साथ, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ही अच्छा नहीं कर सकते तो हम उनके बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं? उनके पास हम बैठकर बहुत बार बात कर चुके हैं, उनको ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं हमारे बस की कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने एक तानाशाह रूल हम पर थोप रहे हैं, और आज से ही नहीं, वो हमें कॉलेज पार्क में बैठने तक अलाउ नहीं करते। इवनली उनको अधिकारी आए हुए हैं, उनको SDM साहब आए हुए हैं, DSP साहब आए हुए हैं, लगता है उनके सामने बैठ के आपको बात करनी चाहिए। कर चुके, ज्ञापन सौंप चुके। नहीं हो रहा कोई? नहीं। तो कब तक आप धरना प्रदर्शन करेंगे? जब तक प्रिंसिपल हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर देते, सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देते, तब तक हम धरने पर ही बैठे। अभी DSP सर बाहर आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी कॉलेज के अंदर बात चल रही है, रजिस्ट्रार मैडम, कंट्रोलर सर से हमारी बात चल रही है। अभी अपडेट आते ही आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जी। तब तक हम सब यहीं डटे रहना है, आंदोलन आपका जारी रहेगा तब तक मांग पूरी नहीं होती, चाहे दिन रात कितने ही दिन लग जाए, यहीं जारी रहेगा। नहीं, आई कार्ड चेक कर लिए जाएं, और साथ में यदि मेरा छोटा भाई बहन है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसके लिए आऊं। यहाँ पे रवैया इतना तानाशाह हो गया है कि बच्चों की आवाज को दिन रात दबाया जा रहा है। आई कार्ड खोज लेते हैं। ये विद्यार्थी हैं, आतंकवादी नहीं है। ये शैली बदलनी होगी, ये महाविद्यालय स्कूल नहीं है, ना इनके घर की जागीर है, ये जो मर्जी रूल बनाएंगे। सरकारी प्रॉपर्टी है ये, सरकार यहाँ पे नियम तय करती है, जो हर जगह रूल लागू हो यहाँ पे लागू होगा। 500 रुपये जब करप्शन के टीचर हट रहे हैं तब कभी बच्चों ने कुछ नहीं कहा आज तक। तो ये चीज़ का भी जवाब अभी हम लेंगे जी, बड़े ही होते जाएंगे। अच्छा, ऐसा है, SDM साहब ने ना बात की है जी, अपने कंट्रोलर से भी की है, रजिस्ट्रार से भी की है। वो इसको एक बार VC साहब से बात कर रहे हैं, ठीक है, बताते हैं जो भी है। बैठो है, हाँ, आराम से बैठो, जरूर, ठीक है, तुम्हारा ही समाधान निकाल। ठीक है सर, डिप्टी साहब, हाँ, क्या कुछ हो रही है? आंदोलन चल रहा है, अभी कुछ निकला क्या हल?